अब ये स्क्रीन पर एक टर्म दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लेकिन इस जगह पर ये बता रहे हैं क्योंकि अब इस चैप्टर में जो बचा हुआ पोर्शन है वो डिराइवेशन से रिलेटेड है। कुछ एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम लोग सोल्व किए भी थे, ऑनलाइन जो जुड़े हुए थे वो लोग भी रिस्पॉन्ड किए थे, उनसे भी बनाए थे। आज उसी का आगे वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं? जो जैसे अगर मेरे हाथ में स्टाइलस है और इस स्टाइलस को हम इस तरीके से पकड़ के रखते हैं, तो इस तरीके से पकड़ कर रखते हैं तो अभी इस स्टाइलस को मेरा कितना फिंगर टच कर रहा है? 5। तो इस स्टाइलस का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 5 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल डिफिनेशन है द नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड ए सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम। जैसे अगर हम ये एटम्स को लेके चल रहे हैं, यहाँ एक अरेंजमेंट है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, बोर्ड पर ध्यान से देखना, यहाँ ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है और हम इस एटम को लेकर चल रहे हैं, ये सेंट्रल एटम। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में इस सेंट्रल एटम को देखो कितने दूसरे एटम टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया? 4। इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वहीं अगर हम लोग हेक्सागोनल अरेंजमेंट की बात करें, जो हम लोग क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में पढ़े थे कि अगर दूसरे कंस्टिट्यूएंट को फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में डाल देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, देन वी गेट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर अगर इस एटम को कंसिडर किया जाए तो ये एटम देखो 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो याद रखना है। 3 डायमेंशनल वे में अगर जाएंगे आप तो 3 डायमेंशनल वे में HCP हो या CCP हो, उस कंडीशन में उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होता है। लिखिए, लिखवा देते हैं। अब यहाँ बोर्ड पर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पढ़े हैं। यहाँ बात करते हैं 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही तरह का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो सकता है और उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? लीनियर। 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक को कहा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, गोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। फिर जब 3 डायमेंशन में पढ़े हम लोग 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से बने तो यहां पर सिंपल क्यूबिक बना है, यहां सिंपल क्यूबिक। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बढ़े थे हम लोग तो 2 तरह का अरेंजमेंट आया था। एक था CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा आया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट यानी कि HCP। ये हम लोग ब्रेक के पहले वाले क्लास में पढ़े थे, जहाँ पे सारा डायग्राम वगैरह ये सब लिखवाया हुआ है। अभी इस जगह पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक इसको समराइज फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जो याद रखो। लीनियर में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आएगा? 2। अभी डायग्राम बनाए थे, बताओ तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 और हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6। यहां जब ये 2 डायमेंशन हो गया तो बेस पर 4 है। अब एक लेयर ऊपर से एक लेयर नीचे से आ रहा है, तो उस एटम को 4 तो बेस पर टच कर रहा है, एक ऊपर से टच कर रहा है 5 और एक बेस से टच कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो यानी कि यहाँ सिंपल क्यूबिक वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ CCP और HCP दोनों कंडीशन में अगर लेकर के चलें तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ भी 12 हो जाएगा और इस जगह पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 हो। इसको नोट कर लीजिए। बोर्ड पर देखो, यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड। ये वैकेंट स्पेस को कहा जाता है। वैकेंट स्पेस कहने का मतलब चाहे आप किसी भी तरीके का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करो, जैसे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। गौर से देखो, यहाँ पर ये जगह खाली बचा हुआ है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये जगह खाली बचा हुआ है। उसी तरह से इस वाले अरेंजमेंट में भी ये जगह खाली बचा हुआ है।
तो किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो वैकेंट स्पेस, जो बचा हुआ स्पेस रहता है, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। क्लियर हुआ डेफिनेशन? द वैकेंट स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस बचा रहता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड दो तरह का होता है, एक को टेट्राहेड्रल कहते हैं और दूसरे को ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप इमेजिन करो, अभी आप बताओ तो ये वॉइड जहां पर हम मार्क किए हैं, ये कितने एटम को टच कर रहा है? कितने को टच कर रहा है? 3 को। तो यहां पर अगर इसी तरह से क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट इस तरीके से है, तो अभी यहां पर ये कितने को टच कर रहा है? 3 को। अब आप इमेजिन करो कि इसके ऊपर में एक और हम एटम डाल दिए, बेस पर ये 3 था, इसके ऊपर में एक और डाल दिए, तब ये कितने को टच कर रहा है? 4। तो वैसे कंडीशन में जब ये 4 को टच करेगा, इसके ऊपर में एक और एटम डाल दिए, तो इस तरह के वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। डेफिनेशन आया, द इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 कंस्टिट्यूएंट एटम इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और वहीं अगर कंस्टिट्यूएंट 6 से घिरा हुआ, सर 6 से कैसे घिरा रहेगा? इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अभी ये कितने से घिरा हुआ है? 3। अब इसके ऊपर में जो दूसरा लेयर डाल रहे हैं वो ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। देखो तो 3 ग्रीन वाला था और 3 कौन सा आ गया? येलो। तो इस तरह के वॉइड को, यहां जो वॉइड आया है उस वॉइड को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो सिंपल डेफिनेशन, अगर 4 एटम से घिरा हुआ हो तो टेट्राहेड्रल और 6 एटम से घिरा हुआ हो तो ऑक्टाहेड्रल। और किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, चाहे वो स्क्वायर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो, सब में टेट्राहेड्रल भी प्रेजेंट होता है और ऑक्टाहेड्रल भी प्रेजेंट होता है। दोनों का दोनों प्रेजेंट रहेगा। ये कितना नंबर रहेगा? वो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा। किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वॉइड भी होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर एटम्स के नंबर का जस्ट डबल होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर एटम्स के बराबर में होगा। यानी कि अगर टोटल वॉइड पूछा जाए तो कितना है? 3n। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा कि अगर मान लिया कि किसी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में 0.5 मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 0.5 मोल्स है, एटम्स दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अभी आपको क्या बताएं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल, इसलिए उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के बराबर ऑक्टाहेड्रल, इसलिए उसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो अब आप बताओ तो टेट्राहेड्रल वॉइड, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2n। तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.5, इट मीन्स 1 मोल। आप चाहें तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर बताओ आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। और वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल वॉइड कितना होगा, तो टोटल वॉइड कितने के बराबर? 3n। दोनों को या तो जोड़ दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर ही आएगा। यानी 3 इंटू 0.5, ये वैल्यू कितना आ गया? 1.5 मोल। बोलो समझ में आया? ये देखो स्क्रीन पर, ये टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट जहां प्रेजेंट होते हैं वह उसका लैटिस साइट कहा जाता है। और किसी भी यूनिट सेल में लैटिस साइट हो सकता है कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। नंबर ऑफ लैटिस साइट, टोटल कितने कॉर्नर हो सकते हैं? 8। क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करें, फेस सेंटर का नंबर 6, बॉडी सेंटर कितना होगा? 1 और एज सेंटर 12, पिछले क्लास में बताएं। कंट्रीब्यूशन कितने कितने का होगा? अगर कॉर्नर पर है तो 1/8, बॉडी सेंटर पे है, सॉरी फेस पर है तो 1/2, बॉडी सेंटर में 1
और एज सेंटर पे 1/4। इसी के अनुसार से हम लोग को यहाँ पर 3 क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। बोर्ड पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है जनरली, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, पीसीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहले यहां समझा देते हैं, फिर बाकी सब लिखवा देंगे। यहां लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक, या इसी को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑल कॉर्नर्स। सिर्फ प्रेजेंट होगा कहां पर? सारे कॉर्नर पर। रुक जाओ, उसके बाद फिर लिख लें सारे कॉर्नर्स पर। तो यहां अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आप बताओ कहां पर कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है? अभी बताए हैं ऑल कॉर्नर्स। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो यहां पे नंबर आ जाएगा 8 इंटू 1/8, यानी वैल्यू कितना हो गया? 1। यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कंस्टिट्यूएंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। दूसरा है यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में एफसीसी कहा जाता है। एफ फॉर फेस, सी फॉर सेंटर्ड, और फिर सी फॉर क्यूबिक, एफसीसी यूनिट सेल। ये किसे कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल in which constituents are present at all the corners, as well as at the center of all the faces। सारे कॉर्नर पर भी प्रेजेंट रहेगा और सारे फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर से आप बताओ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑल कॉर्नर्स, ये हो गया 8 इंटू 1/8। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल फेस सेंटर, तो 6 फेस और कंट्रीब्यूशन 1/2। देखो तो 8 इंटू 1/8 वैल्यू कितना हो गया? 1। 6 इंटू 1/2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 4। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1, एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 4। एक और थर्ड है, इसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीसीसी। इसमें कहा जाता है इन इट कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज इनसाइड द बॉडी सेंटर, जहां सारे कॉर्नर पर भी होता है और बॉडी सेंटर में होता है। इस जगह पर भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अभी बोले हैं, कितना सुने हो जो रिस्पॉन्ड करो। बताओ कहां प्रेजेंट होता है? बोलो बोलो, कहां प्रेजेंट होता है? सोचो, यहां आगे बैठे हुए हो फिर सुन नहीं रहे हो। एट ऑल कॉर्नर्स, तो टोटल कितने कॉर्नर्स? 8। 8 इंटू 1/8, और प्लस इनसाइड द बॉडी सेंटर, तो फिर क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1, यानी 1 + 1, ये वैल्यू कितना आ गया? 2। अगर इसको हम लोग समराइज कर दें तो ये समरी फॉर्म में आएगा कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखोगे, आपको नजर आ जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो रटने का जरूरत नहीं है कौन कहाँ प्रेजेंट है, बस इसको ध्यान में रखो और बाकी का पार्ट निकाला जा सकता है। देखिए अब लिखवा दो। ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, इसे हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए। तो अभी क्या करेंगे आप सब लोग और ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो भी, अभी क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं। हमारा टारगेट है कि 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर बताएं। तो क्वेश्चन आप देखो, रिस्पॉन्ड करो कि यहाँ पर क्या होगा, और बाद में जब आप घर जाएंगे तो फिर इसको हम बोर्ड वर्क में भी डाल देंगे। अदरवाइज ये वीडियो में तो यही है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको पॉज कर लोगे तो फिर बाद में कॉपी पे हो जाएगा ना। अदरवाइज अभी हम आपको लिखने के लिए देंगे, फिर बनाएंगे तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और हमारा टारगेट है कि 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करें, इसलिए साथ साथ रिस्पॉन्ड करोगे। आप बताओ टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेस सेंटर, कितना बॉडी सेंटर, कितने एज सेंटर? 12। कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे 1,
और एज सेंटर पे 1/4, यानी अगर यहाँ पे एज पर रहेगा तो ये 4 से घिरा हुआ रहेगा, इसलिए 1/4। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट constituent A are present at all the corners and constituents B are present at the center of the faces. Determine the formula. यानी A सारे कॉर्नर पर है और B कहाँ पर है, सारे फेसेस पर है। तो बताए थे कि सबका नंबर निकालो, तो A का नंबर निकाल लेते हैं एट ऑल कॉर्नर्स। तो 8 × 1/8 वैल्यू कितना हो गया 1। B प्रेजेंट है एट ऑल द फेसेस, यानी 6 × 1/2 वैल्यू कितना हो गया 3। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा AB3। बनाए क्वेश्चन पिछले क्लास में भी। दूसरा क्वेश्चन पर यहां देखो, सेकंड क्वेश्चन करा है, इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इफ कंस्टिट्यूएंट ए आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज इनसाइड द बॉडी सेंटर, यानी ए सारे कॉर्नर पर भी है और कहां पर है, बॉडी सेंटर पर, ठीक है। वाइल कंस्टिट्यूएंट बी आर प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ द फेस सेंटर, यानी जितने फेस सेंटर होते हैं उसके हाफ पर प्रेजेंट है। अब ए का नंबर निकालते हैं, बताओ ए कहां प्रेजेंट है, ऑल द कॉर्नर्स, यानी 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर 1 × 1, 8 × 1/8 कितना हो गया 1 + 1, वैल्यू कितना आ गया 2। बी प्रेजेंट है हाफ ऑफ द फेस सेंटर, यानी कितने फेस सेंटर पे, टोटल फेस सेंटर कितना है 6, तो उसका हाफ, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3। तो बी का नंबर आ जाएगा 3 × 1/2, इट मीन्स 3/2। अब इसके बाद बताए थे कि नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो डिनोमिनेटर में उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू कितना हो गया 4 और ये वैल्यू 3, यानी फॉर्मूला आ गया A4B3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट constituent A are present at all the corners. B is present inside the body center, while C are present at the center of all the faces. अब यहां फार्मूला निकालना है, इस बार 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं A, B, C। आप बताओ A कहां प्रेजेंट है, ऑल द कॉर्नर्स, क्या लिखेंगे 8 × 1/8 वैल्यू कितना 1। B बताओ कहां प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे 1 × 1 वैल्यू कितना हो गया 1। सी कहां प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे 6 × 1/2 वैल्यू कितना आ गया, बोलो फार्मूला ABC3, ये इस कंपाउंड का फार्मूला हो गया ABC3। इसमें आते हैं, यहां क्वेश्चन है, इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ए आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर, B are present inside the body center as well as at the center of 2 faces, while C are present at rest corner as well as the center of the rest of the faces. अब आप क्वेश्चन पढ़े और अब इस बार आप बताओगे हमें कि A कहां कहां पे प्रेजेंट है, बताओ A कहां प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे 6 × 1/8, और कहीं प्रेजेंट है तो 6 × 1/8 यानी वैल्यू कितना हो गया 3/4। बी बताओ कहां प्रेजेंट है, बी आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी सेंटर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ 2 फेसेस। तो बॉडी सेंटर हो गया 1 × 1 एंड 2 फेसेस का मतलब 2 × 1/2, तो 1 × 1 का वैल्यू 1 और 2 × 1/2 1, ये वैल्यू कितना हो गया 2। सी के लिए देखो, सी कहां प्रेजेंट है, सी आर प्रेजेंट एट रेस्ट कॉर्नर, तो कितना कॉर्नर 2, तो 2 × 1/8, और कहीं पर है रेस्ट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द रेस्ट फेसेस, तो ये कितने फेस को कवर कर रहा था 2, तो अभी कितना बचा हुआ है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 × 1/2, 2 × 1/8 ये वैल्यू कितना हो गया 1/4 और ये 2, यानी 1/4 प्लस, यही आएगा ना 1/4 + 2, बताओ कितना लिखेंगे वैल्यू, कितना 9/4, ठीक है ना, ये 1/4 और यहाँ 4/2 यानी कि 2, 9/4।
अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। ये वैल्यू कितना आ गया? 3, ये वैल्यू 8, ये वैल्यू 9। बोलो फार्मूला A3 B8 और C9, A3 B8 C9। ठीक है, कॉपी नहीं करोगे, क्वेश्चन को बनाओगे, यही क्वेश्चन को जो है वो बनाओगे घर में जाकर। अब यहाँ पर वो जो क्वेश्चन था उन सब में कंस्टिट्यूएंट का पोजीशन दिया हुआ था। अब यहाँ पर कलर आपको अलग दिख रहा होगा, यहाँ पर नया क्वेश्चन है, इस जगह पर इंटरस्टिशियल साइट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या करा है? इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ए ऑक्यूपाई द CCP और FCC lattice while constituent B are present at all the tetrahedral void. At all the tetrahedral void. Determine the formula. इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हम लोग निकालेंगे कि लैटिस साइट पर कौन कौन प्रेजेंट है और उसका नंबर ऑफ एटम्स कितना है, और जब लैटिस साइट के नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे तो उसी का जस्ट डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल और उसी के बराबर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब बताओ तो ए और बी में लैटिस साइट किसे कहते हैं? कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर को लैटिस साइट कहा जाता है, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है। तो आप बताओ तो इस क्वेश्चन में लैटिस साइट पर कौन प्रेजेंट है? ए, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो। इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ए ऑक्यूपाई द CCP लैटिस, CCP या FCC, बताओ FCC में कंस्टिट्यूएंट कहाँ रहता है? एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस। तो ए का अगर नंबर निकालेंगे तो ए का नंबर आ गया, ए को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये कंस्टिट्यूएंट जो लैटिस साइट पर प्रेजेंट है इनका नंबर कितना आ गया? 4। अब ये याद करो कि 4 कैसे आया, क्यों 4 आया? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट था? FCC पर। और अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि अगर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में FCC यूनिट सेल है तो FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखो कितना आता है? 4 आता है। तो इसलिए उस जगह पर उनका वैल्यू हम लोग 4 लिखें। यहाँ ये क्वेश्चन, यहाँ ये 4 हुआ। अब कह रहा है कि B कहाँ प्रेजेंट है? एट ऑल द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पर है ना, तो टेट्राहेड्रल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से। तब ये वैल्यू आ गया 2 × 4, इट मीन्स 8। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये 4 है और ये 8 है, तो देखो दोनों 4 से कट जाएगा, तो यहाँ 1 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स, यानी फॉर्मूला आ गया AB2। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत होता है कि कभी CCP दे दिया, कभी HCP दे दिया, कभी BCC दे दिया, तो वो भूल रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड को अप्लाई ही नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल क्या करो, A B X Y जो भी दिया हुआ है, तो पहले आप ये ढूंढो कि इसमें लैटिस साइट पर कौन है। जो लैटिस साइट पर रहेगा उसका नंबर सीधा सीधा n लिख देंगे, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को उसी के अनुसार से करेंगे। अब फिर आप बताओ इस क्वेश्चन में लैटिस साइट पर कौन प्रेजेंट था, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स को क्या लिखेंगे? n। B कहाँ प्रेजेंट है? देखो यहाँ while constituent at all the tetrahedral, all the tetrahedral, ये किस पोजीशन पर रहेगा? 2n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो तो n से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 और यहाँ 2। तो इनका फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग? AB2। थोड़ा बहुत लग रहा हो कि क्लियर नहीं हुआ, इस वाले क्वेश्चन में आएगा। इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट A ऑक्यूपाई CCP लैटिस, तो बताओ A का नंबर n, जो भी लैटिस साइट पर हो, लैटिस साइट चाहे CCP हो, HCP हो, BCC हो, सिंपल क्यूबिक हो, कुछ भी हो, उसके नंबर को हम क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। तो A है n पर। वाइल कंस्टिट्यूएंट B ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और ऑक्टाहेड्रल को भी। तो देखो तो यहाँ A का नंबर ऑफ एटम्स कितना लिखेंगे? n। B प्रेजेंट है ऑल टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए क्या लिखते हैं? 2n। एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल क्या लिखेंगे? n। बोलो कितना हो गया? 3n। यहाँ n है और यहाँ 3n, बताओ यहाँ 1 और यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB। लैटिस साइट पे जो प्रेजेंट होगा वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और उसी के अनुसार से उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल और उसी के बराबर में ऑक्टाहेड्रल।
तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाले ही नहीं, क्योंकि रेशियो निकालना होगा, उसको सीधा सीधा क्या मान लिए, n। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। ये आप रफ में भी कहीं कर रहे हैं, आपको मार्क्स ये लिखने पर आएगा, यानी ये भी 3 आप लिखेंगे तो फिर वहां से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये देखो, इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ए ऑक्युपाई CCP लैटिस while B occupy 2/3 of tetrahedral void, 2/3 of tetrahedral void। अब आप बताओ A का नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखें, क्यों n लैटिस साइड पर है। B का नंबर ऑफ एटम बताओ, 2/3 इंटू 2n। गुड, 2n इसलिए क्योंकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल, वहीं ऑक्टाहेड्रल रहता तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते। 2 इंटू, अब ये वैल्यू आ गया 4n/3, यहाँ फ्रैक्शन में है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, और इसे भी 3 से, तो ये वैल्यू यहाँ आ गया 3n और ये वैल्यू आ गया 4n, n कैंसिल हो गया। बताओ फार्मूला, A3B4। ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन था। यहां देखो, आप इसको ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ए ऑक्युपाई CCP लैटिस, CCP लैटिस, तो ए के नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, n। अब B कहां पे प्रेजेंट है, जो देखो, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल पर भी है और ऑक्टाहेड्रल पर। तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल का मतलब 1/2 इंटू 2n प्लस 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल यानी 1/3 इंटू n। ये वैल्यू कितना हो गया, n, 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, n/3। बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4n/3। अब यहाँ 3 है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसे भी 3 से, 3 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 3n और यहाँ 4n, n को कैंसिल कर दो, फॉर्मूला क्या आ गया, A3B4, A3B4। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।